नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बेटियों के आने से बरकत। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोचती है राखी आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। भला ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। आगे से सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी सिमरन अपने पति के साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं थे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की, तो उन्होंने बताया इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और भी बहुत से खर्चे, इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सके। सिमरन बोली, कोई बात नहीं, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता न करो। शाम को भैया भाभी अपने कमरे में आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों राखी है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करो, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई है, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोली, माफ़ करना भैया भाभी, मुझे यूँ आप दोनों की बातें सुननी तो नहीं चाहिए थी, परंतु यहाँ से गुजरते हुए कानों में पड़ गई। परंतु ये आप दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैं आपको यहाँ तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? आप ही कहते हो ना, यह घर आज भी मेरा है, तो फिर क्या इस घर की परेशानियां मेरी नहीं हैं? सिमरन रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसे याद आता है अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी, तो पापा ने कहा, अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती। शादी के बाद जब भी मायके आती तो माँ उसे पैसे निकलवाने को कहती, पर सिमरन हर बार कहती, अभी मुझे ज़रूरत नहीं। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक जाती है और सारे पैसे निकलवा पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा करवाती है और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीदकर घर वापस आती है। अगले दिन जब भैया के राखी बांधती है तो भैया भरी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रखते हैं। सिमरन मना करने लगती है तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने आती है। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने आती है। बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़ कर गले लगाती है, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फ़ोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वे सोचते हैं, सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती है मायके, और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती है। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो उनके कदमों के साथ साथ बरकत भी अपने आप खींची चली आती है।
हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे ससुराल में आने वाली मुश्किलों का डट कर सामना कर पाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।